हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिन्हीं में से आपके तृतीय प्रश्न में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बे खाने का सोडा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर है 7 से कम। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो तीसरे का है द यानी C2H5OH। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कि बेकिंग सोडा बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथे का बे टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 के अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं या होता है। तो इसका आंसर है से यानी एटासिड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका है बे ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। तो सात्विक का करेक्ट आंसर है वो है द दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो 8वें का है द खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि पीएच स्केल की परास होती है। तो 9वें का है बे 0 से 14। उसके बाद में आपको एक जो वाक्य दिया गया है इसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो फर्स्ट है कि व्यंजक स्वर्ण का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है वो हो जाएगा CuOCl2। उसके बाद में दूसरा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है। तो इसका आंसर है कि नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। उसके बाद में कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के एनिमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो इसकी रासायनिक प्रकृति है वह क्षारीय होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो उदासीनीकरण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीयता क्षारी के माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है कि व्यंजक स्वर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है। तो 6 का है कि इसमें CaOH का होल स्क्वायर प्लस Cl2 का। उसके बाद में 7वां है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों में सर्वप्रथम है फर्स्ट क्वेश्चन कि शाकीय पौधे नींबू के डंक में अम्ल उपस्थित